हेलो प्यारे बच्चों, मैं विराम फिजिक्स की क्लास 11th में आज हम लेक्चर 12 में न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम को भली बात एकदम सरल भाषा में आप तक पहुंचाऊंगा, अर्थात आपको सिखाऊंगा। प्यारे बच्चों, आइए शुरू करते हैं सरल भाषा में। ध्यान ये रहे कि लास्ट तक वीडियो देखिए, क्योंकि लास्ट में ही निष्कर्ष आता है। आइए पहला पॉइंट समझाते हैं आपको। न्यूटन का जो गति विषयक पहला नियम था, गति का जो पहला फर्स्ट लॉ था, यह था कि किसी वस्तु में परिवर्तन के लिए एक वाह बल चाहिए। ठीक, कोई वस्तु है, उसमें अगर परिवर्तन करना चाहते हो एक बाह्य बल, एक एक्सटर्नल फोर्स की आवश्यकता होती है, जिसको अच्छी तरह से जानते हो। दूसरा नियम क्या बताता है कि परिवर्तन कितना हुआ, अर्थात बल के परिमाण को बताता है, अर्थात बल और त्वरण में संबंध बताता है। दूसरे नियम से यह कहता है अगर बल है तो त्वरण है, त्वरण है तो बल है, सूर्य है तो सूर्यमुखी, सूर्य, ठीक है। इस तरह के सूर्यमुखी का संबंध सूरज से है, सूरज है तभी सूर्यमुखी है, बल है तो त्वरण है, त्वरण है तो बल है। लेकिन साहब ये दोनों नियम जो हैं यह नहीं बताए कि ये बल आया कहां से। तब वैज्ञानिक न्यूटन ने तीसरे नियम पर विचार किया। और प्यारे बच्चों, आप दैनिक जीवन में एक चीज देखते होंगे, क्या देखते हैं, अनुभव भी किए होंगे, जैसे दीवार में कील को गाड़ना, घोड़े को गाड़ी को खींचना, बहुत ऐसा दीवार का धक्का देना। इन सारे अनुभवों से ऐसा लग रहा है जैसे कील को गाड़ रहे हो, तो लग रहा है कि इसमें जैसे एक वस्तु है, इस पर अब बल लगा है, ये बल का अनुभव कर रहा है। जैसे कील को अगर हथौड़े से दीवार में ठोकते हैं तो ऐसा लग रहा है कि हम इस पर एक बल लगा रहे हैं और ये इसका अनुभव कर रहा है। ऐसा भी एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। जैसे कोई चीज ऊपर फेंकी है तो नीचे से पृथ्वी हर चीज को खींचती है। ऐसा लग रहा है पृथ्वी वस्तु पर बल लगा रही और वस्तु कुछ भी नहीं कर रहा। ऐसा हम लोगों को समझ में आ रहा, देखने में भी ऐसा आता है। लेकिन प्यारे बच्चे, प्रकृति की माया अपरंपार है। प्रकृति हर चीज को बैलेंस करना चाहती है, हर वस्तु, हर पिंड, हर तंत्र को बैलेंस रखना चाहती है, संतुलन में, साम्य स्थिति में लाना चाहती है। अर्थात ये कह सकते हैं नेचर में सिमेट्री होती है। नेचर का एक व्यापक नियम है, सार्वभौमिक नियम है, वो उसमें सिमेट्री रखती है, सिमेट्री सममित में रखती है। इसका मतलब हुआ, इसका जानते क्या मतलब हुआ कि हम अगर पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र को खींच रही है तो इसका मतलब है वह वस्तु भी पृथ्वी को अपनी ओर खींचे, तभी सिमेट्री है ना। हम आपके लिए कुछ करते हैं तो मेरे लिए आप भी कुछ करते हैं। क्या करते हो? लिखते हो, कमेंट लिखते हो, नाइस वीडियो सर, मजा आ गया, तरह तरह के आप कमेंट लिखते हैं, बहुत अच्छा समझाएं। तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब यह हुआ कि पृथ्वी अगर किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है तो इसका मतलब हुआ उस पर प्रकृति में सिमेट्री है। अगर वो खींचेगी तो वो खींचेगी। और इन सारे पेटिकलों की जब प्रकृति में सिमेट्री है तो ये कह सकते हैं अकेला बल संभव नहीं है, अकेले बल की कल्पना नहीं की सकती है। इसका मतलब है जो बल होगा वह दो पिंडों के बीच अननोन बल होगा। जो बल होगा अकेले बल, माने फोर्स हमेशा पेयर में होगा, अकेले बल की कल्पना करना संभव ही नहीं है। चलिए, हमारे मुंह पे लगा कोई, क्या हम कह सकते हैं जब हम ऐसे करें तब लगेगा कि मुझे
चोट लगी है ना, चाटा लगा है ना, अकेले बल की कल्पना करना संभव ही नहीं है, ये प्रकृति कहती है। और ये बल जो आया कहाँ, दो पिंडों या दो वस्तुओं के बीच अननोन क्रिया से, अननोन म्यूचुअल इंटरैक्शन से। ये बल हमेशा पेयर में होते हैं। इसी प्रकार आई समझाई, जैसे एक सिंपल से, जब 500 ग्राम का कोई पिंड पृथ्वी पर गिर रहा है, पृथ्वी पर और खींच रही है, कितने बल से खींचेगी, यह बराबर mg लगा दीजिए 500, या ऐसा कहिए 5 किलोग्राम का कोई पिंड है तो mg लगा दोगे तो कितना न्यूटन हो जाएगा, m इंटू जी, तो 5 गुणे 10 माने 50 न्यूटन का बल लगाया। तो पृथ्वी उस पिंड पर लगा रही थी, इसका मतलब अननोन बल होगा तो पृथ्वी को भी वह पिंड खींचेगा। लेकिन प्यारे बच्चों, पृथ्वी का द्रव्यमान बहुत बड़ा है और उस पिंड का द्रव्यमान कितना लिए, सिर्फ 5 ग्राम लिए हो, 5 किलोग्राम लिए हो, इसलिए वो पृथ्वी को अपनी तरफ खींचेगा, लेकिन इतना छोटे होने के कारण उसके बल का, वस्तु के बल का जो प्रभाव होगा नगण्य होगा। कहते नहीं भैया आप हमारे लिए कुछ करेंगे तो आपके लिए हम जरूर कुछ करेंगे। क्या करेंगे, नहीं कुछ कर सकते तो भगवान से दुआ मांग सकते हैं कि आप आगे करिए। आप किसी कहते हैं सर प्रणाम, आपने कहा तो दूसरा पर लगा आशीर्वाद, IITN बन जाओ, MBBS बन जाओ, इस तरह की बातें आती है। सिर्फ नहीं, आपने कहा सर प्रणाम और हम कुछ बोले नहीं तो इसका मतलब जरूर कुछ न कुछ बोले होंगे, ऐसा नहीं है कि जीरो रहा होगा। ओके प्यारे बच्चों, इसका मतलब अकेले बल की कल्पना करना संभव नहीं है, अकेला नहीं। और दैनिक जीवन में एक चीज है, जब दो माँ एक दूसरे झगड़ते तो कहती है क्या आपका बेटा ही, मेरा बेटा ही आपके बेटे को मारा, झगड़ती हैं, लड़ती हैं। देख, जब दो माँ लड़ती हैं, नहीं, आपका बेटा तो आरती उतार रहा, सिर्फ मेरा ही बेटा मार रहा था, इस तरह की बातें आपको आता है। इसका निष्कर्ष रूप में आया कि बल का जो उत्पत्ति हुई है दो पिंडों या दो वस्तुओं के बीच अननोन बल से हुई है, आपसी क्रिया से हुई है। और एक गुण विशेषता है, दोनों बल के परिमाण तो बराबर होते हैं और दिशा विपरीत होती है, मैग्नीट्यूड बराबर दिशा विपरीत होती है। और एक चीज, दोनों बल दो भिन्न भिन्न वस्तुओं में लगते, एक वस्तु पर नहीं लगते हैं। दोनों बल दो भिन्न भिन्न वस्तुओं में लगते हैं और एक ही क्षण रखते हैं। ये नहीं मां कसम बदला लूंगा, ऐसा नहीं है, एक ही क्षण लगेंगे। दोनों बलों के परिमाण बराबर होंगे, दिशा विपरीत होगी, दोनों बल भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगेंगे, न कि एक वस्तु पर लगेंगे और एक ही क्षण। जैसे निष्कर्ष रूप में न्यूटन साहब ने कहा, इनका जो नियम बना, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है। और एक चीज प्यारे बच्चों और आप जान लीजिए अच्छी तरह से, कभी कभी लड़के सोचते हैं कि एक कारण है एक प्रभाव है, इस तरह नहीं, दोनों बल अलग अलग हैं, क्लियर करिएगा। दोनों बलों का परिमाण बराबर, दिशा विपरीत, दोनों भिन्न भिन्न वस्तु एक ही साथ कार्य करते हैं। और कभी कभी लोग, अब देखिए जैसे मान लीजिए दो पिंड हो गए, हम समझा देते हैं। एक पिंड है माने ये भी माने पिंड ए द्वारा बी पर आरोपित बल, और बी ए माने पिंड बी द्वारा ए पर। और न्यूटन के तीसरे नियम से होगा, दोनों बलों के परिमाण बराबर होगी, दिशा विपरीत, माइनस लगा दिए। और कुछ लोग गणित के लड़के बहुत तेज बनते हैं, अरे भाई इन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, कहेंगे गिरता हो नहीं, इनका योग शून्य होगा। एनसीईआरटी लिखती है दोनों बलों का योग जोड़कर बराबर जीरो करना ये त्रुटिपूर्ण है, गलत है। अगर दो पिंडों का अगर निकाय हो, अगर दो पिंड अलग अलग हों तब तो उन दोनों बलों को जोड़कर शून्य करना मूर्खतापूर्ण होगा। अगर दो पिंडों का निकाय हो, माने गठरी बना दीजिए, निकाय दोनों पिंड एक ही साथ हो, तब दोनों बलों का निट योग शून्य होगा। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छी चीज है ये। एनसीईआरटी बहुत सुंदर ढंग से लिखा है कि अगर दो एक बल दो भिन्न भिन्न वस्तुओं रखते हैं, एक ही क्षण रखते हैं, ये नहीं एक क्रिया होगी दूसरी प्रतिक्रिया है, एक क्रिया और प्रतिक्रिया, क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया है। ये नहीं क्रिया आज होगी प्रतिक्रिया 2 साल बाद होगी, ऐसा नहीं, तुरंत होती है, एक ही क्षण के लिए होती है, माने एक ही क्षण पर होती है। और कभी कभी लड़के गणित लड़के कहीं इधर पक्षांतर कर देंगे, बराबर जीरो, नेट माने दो भिन्न भिन्न अगर वस्तुओं पर लगने वाले बलों का परिमाण बराबर हो, दिशा में तो नेट बल शून्य कर देते हैं। नेट बल नहीं, अगर
उन दोनों पिंडों को बांध दीजिए, निकाय बना दीजिए, तब निर्बल शून्य हो गए। यू आर राइट। निष्कर्ष रूप समझ में आ गया बेटा कि क्या है? निष्कर्ष ये निकला, जो बल की उत्पत्ति हुई है, दो पिंडों के बीच अन्योन्य क्रिया से हुई है। अकेले बल की कल्पना करना टूटपूर्ण है, अकेले बल संभव नहीं है, बल हमेशा पेयर में होते हैं। ठीक, माने तीसरा नियम अर्थात निष्कर्ष रूप में क्रिया के बराबर क्या होती है? पथक्रिया होती है। हो गया बेटा, यह हुआ न्यूटन का। यहां से जरा देख लीजिए, बता दिए क्रिया के बराबर पथक्रिया होती है, अच्छी से नोट्स बना लेना। फिर आगे जो हम सिखाएंगे, न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम के अन्य बहुत एग्जाम्पल बताएंगे, उससे रिलेटेड अन्य बातें बताएंगे। लेक्चर को बढ़िया से सुनिएगा, अच्छी तरह नोट्स बनाइएगा। ओके बेटा, धन्यवाद।